जी टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 58 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न हम सीखेंगे कौन सा वाला, फोर्थ वाला। ये बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 57 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से पूरी वीडियो बन जाएंगी, फिर कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, जब तक अन्यथा न कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इस वाले प्रश्न में क्या है, आपसे बोला है कि पाई का 3.14 का प्रयोग कीजिए। जब आपसे कोष्ठक में बोलता है पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए तो ही आपको पाई का 3.14 का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको पाई का 22/7 करना है। प्रश्न को अपन करते हैं हल। देखिए दो प्रश्न बोले हैं, संगत लघु वृत्तखंड बोला है, एक बोला संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोला है। अब देखना कैसे प्रश्न को अपन हल करेंगे। आपसे बोला है, चित्र बनाएंगे पहले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। एक क्या है, वृत्त है। वृत्त की कोई जीवा है। एक अपन ने कौन बनाया, वृत्त बनाया। अपन ने कौन बनाया, वृत्त बनाया। वृत्त की कोई जीवा है। जीवा कहाँ होती है, नीचे लेके लास्ट तक होती है। ये अपने पास कौन है, जीवा है। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। केंद्र पर, केंद्र कहाँ होता है, बीच में। केंद्र कहाँ होता है, बीच में। क्या नाम दिया इसको, ओ नाम दिया। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण कितने का बनता है, 90 का बनता है। समकोण कितने का बनता है, 90 का बनता है। तो त्रिज्या कितनी बोलिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ये भी कौन है, त्रिज्या होती है। ये भी कौन होती है, त्रिज्या होती है। कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। ये भी त्रिज्या कितने की है, 10 सेंटीमीटर की है। समकोण अंतरित करती है। अंतरित मतलब अंदर की तरफ। समकोण कितने का होता है, 90 का। तो कोण कितने का बनाया अपन ने, 90 का। इसको क्या नाम दिया, ए। इसको क्या नाम दिया, बी नाम दिया। चित्र में कोई समस्या एक बार देख लो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ए भी होती है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ए भी होती है। वृत्त की, ये अपन ने कौन बनाया, वृत्त बनाया। जीवा केंद्र पर, ये बीच में कौन बनाई, जीवा। ये कौन है, केंद्र है। केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। समकोण कितने का होता है, 90। कितने का बनाया, 90 का बनाया। चित्र में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसकी लाइन लिख देंगे अपन। क्या लिख देंगे, दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, कॉमा लगाओगे, वृत्त की त्रिज्या, क्या लिखोगे आप, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी थी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर थी। तो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कौन होगा, 10 सेंटीमीटर। और कोण थीटा बराबर, और कोण थीटा, कोण कितने का बना अपने पास, 90 का। कोण कितने का अपने पास, 90 का। ये अपने कौन बनाया, 90 डिग्री बनाया। ये अपन कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला। दिया है वृत्त की त्रिज्या आर वाला 10 सेंटीमीटर था और कोण थीटा वाला 90 डिग्री है। अब पहला क्वेश्चन आप ज्ञात करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, संगत लघु वृत्तखंड। पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, संगत लघु वृत्तखंड। तो आपने लिखा संगत, कौन लिखा आपने, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड का मतलब क्या होता है, ध्यान से आपको देखना। संगत लघु वृत्तखंड कैसे निकालते हैं। संगत लघु वृत्तखंड, लघु कौन सा होता है, नीचे वाला होता है। लघु होगा इतना इतना हिस्सा होगा। लघु कौन सा होगा, इतना वाला हिस्सा होगा। ये संगत लघु वृत्तखंड आपको निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से त्रिभुज OAB को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, त्रिभुज AOB माइनस कर देंगे। देखो इस पूरे हिस्से का अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे हिस्से का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज AOB को माइनस कर देंगे, तो अपना ये वाला लघु क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज AOB को माइनस कर देंगे, तो अपना AB का जो नीचे वाला लघु है उसका अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे अपन, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे अपन, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में क्या माइनस कर देंगे अपन, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस का माइनस। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब केवल आपको सूत्र मानों को रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। थीटा, तो अपने पास थीटा का मान कौन था, अपने पास थीटा का मान कौन था, 90 था, तो अपन थीटा के कौन लिख देंगे, 90 वटे अपने पास कौन है, 360 चल ही रहा है, इंटू का इंटू पाई के मान अपन से बोला है, तो पाई का अपन से कितना बोला, 3.14 बोला है, तो अपन पाई की जगह जो अपने पाई है अपन पाई के कितना रख देंगे, 3.14, पाई का कौन रख देंगे, 3.14 रख देंगे। क्वेश्चन क्या मानते हैं, इंटू आर, अपने पास आर का मान कौन है, 10 है, तो अपन आर की जगह कौन लिख देंगे, 10, कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, माइनस का माइनस 1/2 गुणा आधार का मान पता करना, ऊंचाई का मान पता करना है, तो दोनों मान कैसे हैं, सेम है, तो कोई को भी आधार मान लो, कोई को ऊंचाई मान लो, आधार भी 10 होगा, ऊंचाई भी कौन होगी, 10 होगी, तो आधार का मान भी कौन होगा, 10 होगा, ऊंचाई का मान भी कौन होगा, 10 होगा। आगे देखो, अब जो कट रहा है वो आप काट दो, 1 0 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 9 एकम 9, 9 चौके 36 इंटू 3 पॉइंट क्या है, 14। अब एक बार बताओ, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट को हटाने के बाद जितनी संख्या होती है उतनी एक के साथ अपन 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, पॉइंट के कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो एक को तो हमेशा लिखा जाता है, अब पॉइंट का जितनी संख्या होती है अपन 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट का 2 संख्या कितनी लगा देंगे अपन, 2 लगा देंगे, इंटू 10 का स्क्वायर, 10 को आप 10 इंटू 2 बार लिखो तो भी सही है, 10 का स्क्वायर 100 करो तो वो भी सही है, तो 10 को 2 बार लिख दो, 10 इंटू 10, माइनस का माइनस, इंटू का ऊपर नीचे नंबर कट जाते हैं, पता होगा आपको, तो 2 के बाद 10 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में, इंटू कर दो, 1 इंटू 5 कितना होता है, 5, और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो 1 0 1 0 क्या होगा, ये कैंसिल, ये भी 1 0 1 0 क्या होगा, ये कैंसिल, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचा, 1 और 1 11, 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 और 4 14, 2 सत्ते 14, तो ऊपर से अपने पास कौन बचा, 1 इंटू 157, तो 1 इंटू 157 कितना होता है, 157, वटे में कौन चल रहा है, 2, 157 वटे में कौन चल रहा है, 2, माइनस का अपने पास ये कौन है, माइनस, और कौन चल रहा है, 50, कौन चल रहा है, 50। ये संख्या किस में है, भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है क्या, नहीं है, तो इसको आप समझने के लिए, मन को शांति देने के लिए कितना लिखा जाता है अपन को, 1, तो अपन 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी संख्या भिन्न में हो गई और ये भी संख्या क्या हो गई, भिन्न में हो गई। अब आसानी से अगर बीच में प्लस या माइनस होता है तो इंटू कितनी बार करते हैं, 3 बार, कितनी बार इंटू करते हैं, 3 बार, 3 बार इंटू कैसे, ध्यान से देखिए, पहले अपन करते हैं इंटू नीचे का, इंटू नीचे, 2 का इंटू 1 में करते हैं, 2 इंटू ये कितना होता है, 2 होता है। अब इंटू करते हैं, ऊपर का इंटू पर नीचे करते हैं, 157 का इंटू पर 1 में करते हैं, तो 157 इंटू 1 कितना होता है, 157, माइनस का माइनस, अब नीचे का इंटू अपन ऊपर करते हैं, 2 का इंटू 50 में करेंगे, 2 इंटू 50 कितना हो जाता है, 100। अब 157 100 को घटाएंगे, 157 माइनस 100 कितना होता है, 57, वटे अपने पास कौन चल रहा है, 2। अब 2 का भागा को साइड में करके मैं दिखाता हूं, आप भी कर सकते हो, 2 का भाग इतना जानते होगे, चलो देख लो, फ्री भी होगा, 2 का भाग 28.5 आंसर आएगा। देखो 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 कितना होता है, 2, अगली संख्या 5 माइनस 4 कितना होगा अपने पास, 1 होगा, अगली संख्या अपने पास कौन है, 2 है, 2 का भाग देना 17 से कम आ जाए, 2 अट्टे कितना होता है, 16, 17, 7 माइनस 6 1 माइनस 1 0, कोई मतलब ही नहीं है, अपने पास ये कोई संख्या का कोई खत्म हो गई है। अब 2 के बारे में एक आता है क्या, नहीं, यहाँ कौन लगाते हैं, 0, यहाँ कौन लगाते हैं, पॉइंट। अब 2 के बाद 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है,
तो अपने शेषफल क्या हो गया 0, तो अपना आंसर कौन आया 28.5। तो क्वेश्चन किस में था क्षेत्रफल में, किस में था क्षेत्रफल में, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का अपना आंसर कौन आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो दीर्घ वाला कहां होता है ऊपर वाला होता है, दीर्घ कहां होता है अपने पास ऊपर वाला होता है। तो इसमें से क्या करते हैं इसका सूत्र होता है 360 में से थीटा को, जो भी थीटा होता है उसको माइनस करते हैं और गुणा किससे कर देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। जो भी पूरा वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल का मान निकाल लेते हैं। अब संगत दीर्घ त्रिज्याखंड बोला है तो लघु कौन सा नीचे था दीर्घ का पन्ना ऊपर है। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब होता है 360 में थीटा को बटे 360 लगाएंगे, उससे वृत्त का क्षेत्रफल हम पूरा माइनस कर देते हैं। डियर स्टूडेंट संगत दीर्घ त्रिज्याखंड संगत लघु त्रिज्याखंड ये सूत्र होते हैं, सूत्र में कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको सूत्र याद होगा तो ही आप कर सकते हो, बिना सूत्र के आप नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन बोला संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं आप ध्यान से आप देखना, बराबर 360 माइनस थीटा बटे 360 में गुणा किससे कर देते हो वृत्त का क्षेत्रफल, किससे कर देते हो आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। आप कैसे निकालो ध्यान से आप देखना, बराबर कौन है अपने पास बराबर है 360 का अपने पास कौन है 360 माइनस का माइनस थीटा, अपने पास थीटा का मान कौन था 90 था, तो हम थीटा का कौन लिख देंगे 90, वर्ग में अपने पास कौन चल रहा है 360 चल रहा है, इनटू अब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। 360 90 को घटाएंगे, 360 90 को घटाएंगे तो 360 माइनस 90 कितना होता है 270, वटे में कौन चल रहा है 360 डिग्री, इंटू का इंटू पाई, अपन से अभी बोला था पाई का मान कौन है 3.14, आर का मान कौन है 10 है, पाई का मान 3.14 और अपने पास आर का मान अपने पास कौन है 10 है, कितनी बार है 2 बार है। अब देखो 1 0 0 क्या हुई अपने पास है कैंसिल, 27 बटे 36 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, पहले किससे काट लो 9 से काट लो, 9 तिया 27 9 चौके 36 इंटू का इंटू 3 पॉइंट कौन है अपने पास 14 है, इंटू 10 को 2 बार लिख दो, एक बार और 2 बार। अब पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 संख्या हैं, नीचे कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो आएंगी, 1 0 0 क्या होगा ये कैंसिल, ये 0 0 क्या होगा ये कैंसिल हो गई, ये 2 से आप काट सकते हो, 2 दूनी 4 2 एकम 2 कितना बचा 1 1 और 1 11 2 पंजे 10 कितना बचा 1 1 और 4 14 2 सत्ते 14। तो ऊपर से अपने पास कौन बचा 3 इंटू 157 वट में अपने पास कौन है 2, ऊपर से अपने पास कौन है 3 इंटू 157 वट में अपने पास कौन है 2 है। तो 3 का इंटू 157 में करते हो, 3 इंटू 157 कितना होता है 471, वटे में कौन है 2 है, 2 का कर सकते हो आप आसानी से, देखो 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिया 6 कितना बचा 1 1 और 1 11 2 पंजे 10 कितना बचा 1 बचा, 1 बचा होता है तो यहां पॉइंट लगा लेते हैं, कितना लगा लेते हैं पॉइंट, जीरो मन से मान लेते हैं, 1 और 0 कितना होता है 10 2 पंजे 10 किसमें चल रहा सेंटीमीटर में, यानी किसमें था क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट मैंने आपको भाग करके दिखा दिया है, मैंने आपको डायरेक्ट भाग कर दिया, अब नॉर्मली भाग करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 2 2 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको संगत दीर्घ त्रिज्याखंड ज्ञात कर रहे थे, तो लास्ट में लाइन लिख दोगे अतः संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, अतः संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड जो भी अपना आंसर आया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसी प्रकार को पहले क्वेश्चन में लाइन लिख नहीं पाया था मैं,
पहले क्वेश्चन आपका आंसर क्या आया था, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इस बार में अपन क्या ज्ञात कर रहे थे, संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कर रहे थे। तो इस बार में आप लाइन लिख देना, अतः कौन लिख दो, अतः संगत लघु वृत्तखंड, अतः संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड जो भी अपना आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपने आज की वीडियो में चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन भी सीखा, सेकंड क्वेश्चन सीखा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।